ये वीडियो जो जर्मनी में रहने वाली फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चों ने अभी किंडरगार्टन जाना है या जिनके बच्चे भी किंडरगार्टन जा रहे हैं, ये उनके लिए है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल 2024 में हमारे बच्चे ने ना फर्स्ट टाइम किंडरगार्टन में एंट्री मारी। जब हमारे बेटे फर्स्ट टाइम 3 साल के होकर जब किंडरगार्टन में जाने लगे तो उस साल वहाँ के स्टाफ ने ना पेरेंट टीचर मीटिंग रखी थी। वो तो मैंडेटरी थी, लेकिन इस साल 2025 में उन्होंने कहा था ये वॉलंटरी है, जिसका दिल करे आप रखवा सकते हैं। तो आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके समझने के लिए हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये बात जान लें, अगर तो आपके बच्चे के किंडरगार्टन वाला स्टाफ आपके साथ अगर अल्टर्न गेस्प्रेश यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग रखता है तो वेल एंड गुड, उसको इग्नोर मत करें, लाजमी जाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो स्टाफ आपके साथ मीटिंग नहीं रखता तो आप उनको कहें कि हमने अपने बच्चे की साल में 1 मरतबा या साल में 2 दफ़ा उसकी प्रोग्रेस जाननी है, जिसके लिए हमें अपना पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दें। तो फिर आप उस पर लाजमी जाएँ। अगर मियाँ बीवी दोनों जा सकते हैं तो दोनों जाएँ, नहीं तो एटलीस्ट इन दोनों में से एक बंदा ना वो लाजमी जाए। हम लोग अभी इस वक्त अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया मैं आपके साथ शेयर करूँ, सबकी इसमें हेल्प हो जाए। उन्होंने ना पिछले साल की पेरेंट टीचर मीटिंग से लेके इस साल की पेरेंट टीचर मीटिंग तक तकरीबन साल का दौरानिया बनता है। उन्होंने बच्चे की ना प्रोग्रेस पहले ही लिख के रखी हुई थी। पूरा स्टाफ इकट्ठा बैठा था जो बच्चे को डील करता है। वो 3 टीचरें थी, वो तीनों इकट्ठी बैठी थी। उन्होंने कहा हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है और हमने आपसे भी काफ़ी कुछ पूछना है। तो हमने पहले उनको बोलने दिया, उनसे हमने पूछा कि आप हमारे बच्चे की प्रोग्रेस बताएं। उन्होंने हमें बताया कि आपका बच्चा जो है ना ज़बरदस्त किस्म की जर्मन सीख रहा है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी कमाल की है, लफ्ज़ों की अदायगी बड़ी ज़बरदस्त है, ये बड़ा डोइटलिश बोलता है, जर्मन इसकी ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है आपके बच्चे की लैंग्वेज में। फिर उसने बताया हमें कि जो है ना, क्योंकि हमारे रमज़ान साहब खाना किंडरगार्टन में खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा दोपहर के खाने के टाइम पे हमारे साथ टेबल सजाने में भी पूरी मदद करता है। फिर उन्होंने बताया कि खिलौनों में जब खेलता है बच्चों के साथ तो खिलौने शेयर करने की भी इसको ज़बरदस्त आदत है। उन्होंने बताया कि बच्चा आपका फ्रेंडली है, अग्रेसिव नहीं है, और जो है ना ये चीज़ों की इसकी पिकिंग पावर बड़ी कमाल की है। फिर उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को गिनती भी आती है ज़ुबानी, उसके बाद ABC भी आती है, प्रोनाउंसिएशन बड़ी कमाल की है। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि ये खिलौनों के साथ बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, पूरा सिटी बना देता है, यहाँ पे गाड़ियों के साथ ट्रेनों के साथ बड़ी शौक़ से खेलता है। फिर किंडरगार्टन के अंदर किचन पड़ा हुआ है, वो उस किचन में भी बड़े VIP खाने तैयार कर करके सबको खिलाता है। तो फिर हमने पूछा कि ये तो सारे इनके जो है ना वो चीज़ें जो इन्होंने लर्न कर ली हैं, जिसमें कुछ कमज़ोरियाँ वो हमें बताएं। उसने कहा कमज़ोरी कोई नहीं है, जो चीज़ है ना आपके बच्चे का या दूसरे बच्चों का भी ये इशू होता है कि जो चीज़ उन्होंने लर्निंग में सीखी होती है ना उसको प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने में थोड़ा सा इशू होता है। लाइक गिनती अगर आती है, बताएं जी कितने होते हैं 5, वो 5 भी बता देंगे, 10 भी बता देंगे, 15 भी बता देंगे हाथों के साथ गिन के। लेकिन जब हम कहें कि 10 चीज़ें उठा के लेके आएँ तो वो जो थ्योरी सीखी होती है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो 10 की बजाय 8 ले आएंगे या 7 ले आएंगे। वो उन्होंने कहा उस पर फोकस करना है, हमने भी और आपने भी। इस पर जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करवाना आपने। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमने बच्चे की अब नई लर्निंग स्टेज शुरू करवाई है, जिसमें आपका टास्क ये है कि आपने बच्चे को ये वाली मेमोरी पज़ल्स मंगवा के देनी है जो इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। इनको मेमोरी पज़ल्स कहते हैं, इनकी फ़ोटो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। उन्होंने कहा ये वाली मेमोरी पज़ल्स बच्चे के साथ मिलके आपने खेलनी है। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात ये बताई कि आपने अपने बच्चे को उसका पूरा नाम बताना है, कि उसको पूरा नाम बोलना आना चाहिए। दूसरा, जिस गांव में या जिस सिटी में वो रहता है उसका पूरा नाम आना चाहिए। अगर इन केस बच्चा कहीं गुम हो जाता है या कहीं इधर उधर हो जाता है तो अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी थर्ड पर्सन उससे पूछे कि आपका नाम क्या है और आप किस इलाके में रहते हैं, तो वो नाम और अपना इलाका बता सके ताकि बच्चे को वापस उस गाँव में लाया जाए। तो फिर गाँव का हर बंदा जानता ही होता है कि ये किनका बच्चा है। फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब बच्चा आपका खेलने लगे तो उसको बताना कि इतने मिनट खेलना है, इसके बाद हमने एंड करना है। अगर वो मज़ीद टाइम मांगे तो पूछना कि आपने कितने मिनट और खेलना है। अगर वो कहे कि मज़ीद मैंने 5 मिनट खेलना, तो उसको 5 मिनट के बाद आपने कहना कि 5 मिनट ओवर हो गए तो चलें अब हम घर चलें। अगर मज़ीद कोई टाइम मांगे तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने देना तो दे दें, नहीं तो उसको अपने घर ले जाएं, ताकि इससे बच्चे को टाइम मैनेजमेंट पता लगे कि उसको टाइम की कदर पता लगेगी। फिर उन्होंने बताया कि बच्चा आपका दोपहर को सोता है। मैंने कहा हाँ जी, दोपहर को बिल्कुल सोता है बच्चा। यहाँ पे दोपहर को सोने की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी बंदे जर्मनी में रहते हैं कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का सोने का टाइम है सब लोगों का। इस टाइम पर आप शोर नहीं कर सकते, ये जर्मनी वालों का नेशनल रूल है। ये आदत बच्चों को किंडरगार्टन से ही डेवलप होती है। दोपहर को बच्चे 12 बजे से 1 बजे तक खाना खाते हैं किंडरगार्टन में, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे सोते हैं। और जो बच्चे घर आ जाते हैं खाना खाने के बाद, वो घर आके 1 से 3 बजे तक सोते हैं। ये वो आदतें हैं जो
यहाँ की कौमों के अंदर आ जाती हैं, किंडरगार्टन से फिर आगे तक चलती हैं। इन आदतों से बच्चे की मेंटल और बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत कमाल की होती है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका कोई सवाल, तो हमने कहा कि बच्चे को हमने लिखना शुरू करवाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी आपने लिखवाना नहीं बच्चे से, क्योंकि उम्र अभी 4 साल है, तो लिखना बच्चा शूले से जाके शुरू करता है 6 साल की उम्र में। अभी बच्चे की उंगलियों की साख्त इस तरीके से नहीं बनी होती। आपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लिखवाना। 6 साल की उम्र तक उन्होंने बताया कि खेल खेल के अंदर बच्चा मैनर सीखे, अखलाकियत सीखे। 6 साल ही या पहले 7 साल ही बच्चे की उम्र का वो हिस्सा होते हैं जिसमें उसकी तरबियत हो जाती है। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये जो 6 साल का दौरानिया होता है ना बच्चे का, जो किंडरगार्टन का पीरियड होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं बच्चा अभी छोटा है कि स्कूल में जाएगा तो फिर वो सीखना शुरू करे। नहीं जनाब, बच्चे की जो मुकम्मल तरबियत है ना, वो इन्हीं पहले 6 और 7 सालों तक हो जाती है। तो हम एज ए पेरेंट्स इन 6-7 सालों को इग्नोर ना करें। जो किंडरगार्टन का पीरियड है, अपने बच्चों के ऊपर चढ़ के रहें, उनके टीचरों से राब्ते में रहें, उनसे हर साल में एक बार एटलीस्ट पेरेंट टीचर मीटिंग रखवाएं और बच्चे की सारी प्रोग्रेस जानें। उन टीचरों ने फिर ये भी बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा घर में आके कोई नेगेटिव हरकत करता है जो बिल्कुल वो नॉर्मल बिहेवियर से हट के हो, तो आपने उसका इंतज़ार नहीं करना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आपने फौरी तौर पर अगले ही दिन, जिस दिन उसने हरकत की, उससे अगले दिन आपने किंडरगार्टन में आना और हमसे बच्चे से हट के प्राइवेट बात करनी और हमें बताना है कि बच्चा भी ना सुने कि ये इसने हरकत की है, इसकी वजह क्या है। वो कहती फिर हमें कोई ना कोई आइडिया होगा कि किस वजह से यहाँ से ये किस बच्चे में ये आदत है और किस बच्चे से ये ट्रांसफ़र हुई है। हम फिर उसका सद्भाव करेंगे। अगर ना भी हमें पता चला कि ये आदत किस बच्चे से ट्रांसफ़र हुई, तो हम फिर भी इसका जो है ना मुकम्मल इलाज करेंगे बच्चे का, ताकि बच्चा जो है ना सही ट्रैक पे चढ़ जाए वापस। लिहाजा मैं एक बार फिर आप सबको कहता हूँ कि आप सब जो जर्नी में रह रहे हैं पेरेंट्स, वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा सिट्टा हैं, यही हमारा एसेट है, यही हमारा सरमाया है। आज के बेटे कल के बाप होते हैं, आज की बेटियां कल की माएँ होती हैं। अपने घर के अंदर भी माहौल अच्छा रखें, अपने बच्चों के साथ पोलाइट अंदाज में बात करें और फिर किंडरगार्टन की प्रोग्रेस भी आप जो ना साथ साथ लेते रहें और इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। बच्चे की जो पहले 6-7 साल की उम्र होती है, इसी में तरबियत हो जाती है। अगर इन पहले 6-7 सालों को इग्नोर कर देंगे, तो अगर आप देखें कि किसी बिल्डिंग की बुनियाद ही सही नहीं हुई, तो वो बिल्डिंग कैसे उसके ऊपर खड़ी होगी। कोई भी इमारत अगर खड़ी होनी तो उसकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। तो पहले 6-7 साल बच्चे की बुनियादें जो ना मजबूत करें, उसको मैनर्स दें, उसको अखलाकियत दें और इस पे आप अच्छे से वर्क करें। मेरा ख्याल है कि ये मैसेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।